क्षेत्र के प्रभावशाली विधायक प्रसन्न चौधरी जी, प्रांत अध्यक्ष कंवरपाल जी और इस क्षेत्र के युवा साथी और मातृशक्ति सभी को नमन करते हुए, मां भारती के सपूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जो शब्द आ रहे हैं कहीं से जातिगत है, दलित है, कोई शब्द नहीं है। इनसे भी ऊपर उठकर उन्होंने काम किया, समाज का चिंतन किया। जो व्यक्ति समाज का चिंतन करता है वो कहीं ना कहीं उस श्रेणी में आ जाता है कि जब उसको युग पुरुष और महापुरुष के रूप में हम देखने लगते हैं। मैं निरंतर 25-26 वर्षों से भारत का प्रवास कर रहा हूं, अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते मुझे किसी न किसी प्रांत में, जिले में जाना रहता है, तो आज आपके सामने जिले में आना हुआ। आपके प्रांत अध्यक्ष जो कंवरपाल जी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करेंगे। मेरी व्यस्तता थी, मैं कश्मीर में था, जम्मू होते हुए दिल्ली पहुंचा, सुबह होते हुए यहाँ पर आया, तो मुझे यहाँ देख के बड़ा गर्व हुआ कि इस जिले में 5 कार्यक्रम हो रहे हैं और इसके अलावा मैं बागपत होते हुए आया हूँ तो 2 कार्यक्रम में होते हुए आया हूँ। तो बाबा साहब केवल एक वर्ग और एक जाति के नहीं है, सभी वर्ग और सभी जातियों के हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा साहब के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। नागपुर में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ परिचय हुआ और वो नागपुर कार्यालय में आए, एक द्वितीय वर्ष का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बाबा साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। समरसता का कार्यक्रम पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके अंदर हर वर्ग का, हर जाति का, हर समाज का व्यक्ति सम्मिलित होता है। तो बाबा साहब ने जब उस कार्यक्रम में आके देखा कि अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों वरिष्ठ प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता इस संगठन में काम कर रहे हैं और कोई किसी के नाम के पीछे कोई जाति या किसी संबोधन से किसी को नहीं पुकारा जा रहा, तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा संगठन भारत में काम कर रहा है और यहाँ कोई जातिगत या जाति की व्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही है। तो बाबा साहब ने उस दिन ये समझ लिया और उनको बात कहीं ना कहीं हृदय में प्रबल कर गई कि समरसता के बिना भारत का जो लक्ष्य है या भारत को संपूर्ण जो राज्य का जो प्रभाव है उसमें लाना असंभव होगा। तो बाबा साहब ने समाज के लिए जो काम किया वो प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम करा। आप ये देखें, हिंदू कोड बिल आपके समक्ष है, कानून मंत्री रहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मातृशक्ति के लिए काम किया और हमें जो आजकल छुट्टियां मिलती हैं उनके लिए भी काम करा, मजदूरों के लिए काम करा। कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो जीवन है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। केवल और केवल इतना मान लेना कि चित्रों पे माल्यार्पण कर देने से उनके जीवन की जो प्रेरणा है वो हमें मिल जाए, यह संभव है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं पिछली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में आया था, शामली जिले में, तो मुझे विधायक जी के यहाँ जाने का कहा गया कि वैसा आप 5 मिनट निकालिए, तो मैं वहां पहुंचा। ये उदाहरण है। अब हम लोग क्या देखते हैं, उसका उदाहरण बताऊं। मैंने देखा कि बाबा साहब के जो चित्र है वो हमारे विधायक जी के सिर के ऊपर लगा हुआ है और हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी हैं और हमारे यहाँ के, कहना चाहिए उनका जो इतिहास उतना बड़ा है, उनका चित्र कहीं और रखा हुआ है। वो भी प्रधानमंत्री रहे, कितना सम्मान क्षेत्र के लोग उन्हें दे रहे हैं। एक ही दृष्टि में देखकर पता लग गया कि किस प्रकार से केवल एक समाज और एक जाति नहीं, संपूर्ण समाज के नेता हैं और बाबा साहब का सम्मान केवल यहां नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा